हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं करने वाली हूँ अपने वेडिंग गेस्ट लुक बुक का पार्ट 2। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से प्राइम और मॉइस्चराइज कर लिया है यूजिंग दिस लैक्मे K925 एलो एक्वा जेल। एंड मैंने पहले इसे अच्छे से अपने स्किन पे डॉट कर लिया है एंड देन यूजिंग माई फिंगर्स आई ब्लेंडेड इट इन। दिस इज़ आई मेकअप दैट वी आर गोइंग टू डू। सो उसके लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है हिलेरी रोडा मिनी आई शैडो पैलेट इन द शेड 04 एंड देन उसकी इस लाइट ब्राउन ऑलमोस्ट न्यूड शेड से मैंने अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से डिफाइन कर लिया है यूजिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश। एंड आई ब्लेंडेड द प्रोडक्ट रियली वेल इनटू माय क्रीज लाइन और अपने आउटर कॉर्नर्स पे भी अच्छे से मैंने इसे अप्लाई कर लिया है। दिस इज़ अ वेरी न्यूट्रल शेड, सो ज़्यादा अप्लाई नहीं किया है मैंने। फिर मैंने एक डार्कर ब्राउन शेड को यूज़ किया है अपनी क्रीज लाइन को अच्छे से और बेटर डिफाइन कर लेने के लिए एंड आई ब्लेंडेड इट इन रियली वेल एंड मोस्टली अपने आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस किया है मैंने। देन आई यूज दिस हिलेरी रोडा मिनी आई शैडो पैलेट इन द शेड 02 एंड यूजिंग दिस लाइट पिंक कलर एंड माई ब्लेंडिंग ब्रश मैंने इसे अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड इन कर लिया है। फर्स्ट मैंने अपनी क्रीज लाइन से स्टार्ट किया है बट उसके बाद मैं इसे अपने पूरे आईलिड्स पे अच्छे से ब्लेंड करूँगी अपने मिड आईलिड एरिया को अवॉइड करते हुए, बट मोस्टली ये मैं अपने पूरे क्रीज पे और अपने पूरे आईलिड्स पे अच्छे से ब्लेंड इन कर दिया है मैंने इसे। एंड देन आई हैव यूज्ड दिस डार्कर पिंक शेड फ्रॉम द सेम आई शैडो पैलेट एंड इसे भी मैंने अच्छे से यूजिंग माई ब्लेंडिंग ब्रश अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड इन कर लिया है। एंड मोस्टली मैंने इसे अपने आउटर कॉर्नर पे ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया है और इसे अच्छे से पैक कर लिया है। मैंने अपने आउटर कॉर्नर को बहुत ज़्यादा डार्किंग किया है इसी सेम कलर से एंड बाकी के आईलिड पे भी मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड देन मैंने यूज़ किया है वेट एंड वाइल्ड की ये अल्टीमेट ब्राउ किट इन द शेड ऐश ब्राउन एंड आई हैव यूज्ड दिस ब्लैक कलर एंड इस ब्लैक कलर को मैंने अच्छे से अपने आउटर कॉर्नर पे पैक कर लिया है यूजिंग दिस ब्लेंडिंग ब्रश एंड आई हैव यूज्ड दिस टेप ताकि बहुत ही शार्प और एक बहुत ही नीट आई मेकअप हो हमारा। सो आई ब्लेंडेड दिस ब्लैक शेड ऑल ओवर माई क्रीज लाइन एंड इसे मैंने अपने आउटर कॉर्नर से लेकर थोड़ा सा अपने मिड आईलिड एरिया तक अप्लाई कर लिया है जस्ट लाइक अ ग्रेडियंट शेड। And then for our cut crease, I've used this LA Girl Pro HD concealer in the shade creamy beige and using my concealer मैंने अच्छे से अपने इनर कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए अपने मिड आईलिड एरिया तक इस कंसीलर को अप्लाई कर दिया है इसी की ही एप्लीकेटर के साथ। एंड गाइज अ लिटिल अबाउट दिस आई शैडो, ये जो आई शैडो है इसकी फॉल आउट जो है ये काफ़ी ज़्यादा है। सो आई एडवाइज़ यू कि आप अपना मेकअप अपना बेस करने से पहले आप अपना आई मेकअप कर लो बिकॉज अदरवाइज आपको बहुत ज़्यादा टफ होगा इसे क्लीन करने में। एंड देन आई यूज दिस वाइट शेड फ्रॉम द हिलेरी रोडा मिनी आई शैडो पैलेट 04 एंड मैंने अच्छे से अपने आईलिड्स को जहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उस जगह को अच्छे से सेट कर लिया है। आप चाहो तो आप लूज पाउडर से भी इसे सेट कर सकते हो। देन अगेन मैंने इस पैलेट की ये एक बहुत ही शिमरी लाइट गोल्डन शेड को यूज़ किया है। दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली गोल्डन, इट्स अ वेरी पिंकिश शेड एंड इसे मैंने यूज़ किया है अपने मिड आईलिड से लेके अपने इनर कॉर्नर्स तक जहाँ पे भी मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ मैंने इसे अप्लाई कर दिया है शेड को। एंड देन आई हैव यूज्ड दिस डार्क पिंक की ये शिमरी शेड फ्रॉम द सेम पैलेट एंड इसे मैंने अपने मिड क्रीज पे ज़्यादा अप्लाई किया है अपने मिड आईलिड्स पर और अपने इनर कॉर्नर तक मैंने इसे एक्सटेंड नहीं किया है। एंड जैसा कि मैंने कहा था ये एक ग्रेडियंट लुक देगा आपके आईज़ को, अ मोर फेडेड लुक and it look more blended. Then again I've used this black shade from my eyebrow palette and using this dome shaped brush मैंने अच्छे से अपने outer corners को darken कर लिया है। मोस्टली अपने आउटर कॉर्नर्स की वो विंग वाला एरिया को मैंने अच्छे से डार्कन कर लिया है एंड अपनी क्रीज लाइन पे भी मैंने इसे थोड़ा बहुत एक्सटेंड किया है। देन आई हैव यूज्ड दिस रेड शेड विच इज़ अ मैट रेड एंड यूजिंग दिस शेड एंड माई ब्लेंडिंग ब्रश अच्छे से अपनी क्रीज लाइन को डिफाइन कर लिया है एंड इस रेड शेड को मैंने अपनी पूरे क्रीज लाइन पे अच्छे से ब्लेंड इन कर लिया है। देन अगेन आई हैव यूज्ड दिस पिंक शेड फ्रॉम द हिलेरी रोडा मिनी आई शैडो पैलेट इन द शेड 02 एंड इसे भी मैंने अच्छे से अपनी क्रीज लाइन पे ब्लेंड इन कर लिया है जहाँ हमने पहले अपना रेड शेड अप्लाई किया था। फिर मैंने अप्लाई किया है लैक्मे की ये इंस्टा लाइनर एंड इस लुक के लिए लाइनर जो था वो इतना मैटर नहीं करता था, आपको लाइनर पे ज़्यादा फोकस भी नहीं करना, तो मैंने एक बहुत ही नॉर्मल सा एक थिन ऑलमोस्ट थिन आईलाइनर अप्लाई किया है
एंड इसकी जो विंग है ये कुछ ज़्यादा ड्रामेटिक भी नहीं है, इट्स अ वेरी थिन एंड प्रिसाइज आईलाइनर। फिर काजल के लिए मैंने यूज़ किया है लॉरियल की ये इनफैलिबल जेल क्रेयॉन। इसे मैंने पहले अच्छे से अपने आईज को टाइट लाइन कर लिया है एंड देन मैंने इसे अच्छे से अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर लिया है। एंड एज आई हैव बीन सेइंग गाइस, इज अ वेरी नाइस वेरी डार्क जेट ब्लैक काजल। फिर मैंने यूज़ किया है ये डार्क ब्राउन शेड को एंड इसी डार्क ब्राउन शेड से मैंने अच्छे से अपने लोअर लैश लाइन पे इसे अप्लाई कर लिया है यूजिंग दिस फ्लैट ब्रश। एंड मैंने अपने काजल को भी बहुत ज़्यादा स्मज आउट कर लिया है। मैंने इसे अपने वाटर लाइन पे अप्लाई किया था पर मैंने इसे लोअर लैश लाइन पे भी अच्छे से स्मज आउट कर दिया है इसी ब्रश से। फिर अपने ब्राउज को मैंने फिल इन किया है यूजिंग दिस वेट एंड वाइल्ड की अल्टीमेट ब्राउ किट इन द शेड ऐश ब्राउन। एंड इसी की इस एंगल ब्रश एप्लीकेटर के साथ मैंने अपने ब्राउज को अच्छे से फिल इन कर लिया है। एंड सिंस ये एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक था एंड इसकी आई मेकअप जो थी इतनी बोल्ड थी, तो इसलिए मैंने अपने ब्राउज को आउटलाइन भी किया है अच्छे से सो दैट इट गोज़ वेल विद आवर आई मेकअप। एंड देन मैंने अपना ब्राउ बोन डिफाइन कर लिया है यूजिंग दिस वेरी लाइट पिंकिश गोल्डन शेड एंड दिस फ्लैट ब्रश। मैंने अच्छे से अपने ब्राउ बोन को डिफाइन कर लिया है। देन फॉर मस्कारा आई यूज दिस मेबलिन की लैश सेंसेशनल मस्कारा एंड इसे मैंने अपने लोअर लैशेस पे और लैशेस पे अच्छे से अप्लाई कर लिया है क्योंकि फॉर दिस लुक एज वेल आई एम नॉट यूजिंग एनी फॉल्स लैशेस, बट आप चाहो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो क्योंकि एक वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक है। फिर अपने बेस के लिए सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है मेबलिन की फिट मी फाउंडेशन इन द शेड 128 वार्म न्यूड। एंड फॉर सम रीज़न माई स्किन हैज़ बिन ब्रेकिंग आउट अ लॉट लेटली, तो इसीलिए मैंने फाउंडेशन थोड़ा अच्छे से अप्लाई किया है ताकि जो भी मेरे ब्रेकआउट्स थे वो अप टू सम एक्सटेंट कवर हो जाए। एंड इस फाउंडेशन की कवरेज जो है वो भी मीडियम टू फुल कवरेज है, तो अगर आप इसे बिल्डअप कर लोगे तो आपकी ब्लेमिशेस उतनी भी ज़्यादा पॉप आउट नहीं करेंगी। So I've blended it well with my Damn Beauty blender. And guys, take your time blending your foundation because blending requires a lot more time. तो आप easily आप इसे अच्छे से blend करो अपने skin पे. Don't be in a hurry. Then for concealer, I've used this LA Girl Pro concealer in the shade Creamy Beige. एंड मैंने इस कंसीलर को अच्छे से अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर दिया है क्योंकि ये जो आई मेकअप था ये इतना हैवी था, तो नेचुरली हमारा जो अंडर आई एरिया होता है वो ज़्यादा थोड़ा सा लाइट होना चाहिए, इट शुड बी फुल कवरेज। तो इसीलिए मैंने अच्छे से इसे अपने अंडर आई एरिया पे अप्लाई कर दिया है। एंड जहाँ पे भी मेरी ब्लेमिशेस थी मैंने वहाँ भी इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। एंड यूजिंग माई डैम ब्यूटी ब्लेंडर मैंने इसे अच्छे से ब्लेंड इन कर लिया है। फिर अपने कंसीलर और अपने फाउंडेशन को सेट करने के लिए आई हैव यूज्ड दिस लैक्मे की 925 फिनिशिंग पाउडर एंड इसी की इस स्पंज एप्लीकेटर के साथ अच्छे से मैंने अपने अंडर आई एरिया को सेट कर दिया है जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया था। एंड गाइज जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया है उन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो मेक श्योर चेक इट आउट। फिर ब्रॉन्जर के लिए मैंने यूज़ किया है रिमेल लंडन की नेचुरल ब्रॉन्जर इन द शेड सन डांस एंड यूजिंग दिस फ्लैट टॉप ब्रश बाय वेट एंड वाइल्ड मैंने अच्छे से अपने जॉ लाइन को डिफाइन कर लिया है इस ब्रॉन्जर से। एंड फिर मैंने इसे अच्छे से अपने चीक बोन्स के हॉलो पे भी अप्लाई कर लिया है, बट फॉर दिस लुक मैंने इतना ज़्यादा ब्रॉन्जर अप्लाई नहीं किया है अपने चीक बोन्स के हॉलो पे बिकॉज माई चीक एरिया वॉज ब्रेकिंग आउट अ लॉट, बट आप जितना भी प्रोडक्ट चाहो आप उतना पैक कर सकते हो। देन फॉर हाईलाइटर आई हैव यूज्ड दिस मेबलिन की मास्टर क्रोम मेटेलिक हाईलाइटर इन द शेड मोल्टन रोज गोल्ड और इसे मैंने अच्छे से अपनी चीक्स के हाई पॉइंट पे अप्लाई कर लिया है। एंड देन इसे मैंने अपनी फोरहेड पे भी थोड़ा बहुत अप्लाई किया है और फिर मैंने इसे अपनी नोज़ के ब्रिज पे अप्लाई कर लिया है। देन फॉर लिपस्टिक आई हैव यूज्ड दिस मेबलिन की सुपर स्टे क्रेयॉन लिपस्टिक in the shade Enjoy the View and this is a very nice nude shade and क्योंकि हमारा आई मेकअप जो था वो इतना heavy था so I did not want to go with any bold lipstick, so I've used this very light and this very nude shade ताकि हमारी जो eyes है वो ज़्यादा highlighted लगे। So that's it guys, this is the final look and as you can see this is a very nice cut crease, a pink and black cut crease eye makeup look and also it's a very versatile eye makeup। आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ आप इसे वेयर कर सकते हो एंड दिस आई लुक विल गो रियली वेल विद एनीथिंग यू हैव टू वेयर। जो भी आपको पहनना है वो चाहे पिंक हो या ब्लैक हो, मोस्ट ऑफ द कलर्स, बट मोस्टली इट गोज रियली वेल विद पर्पल एंड पिंक आउटफिट्स। सो दिस वॉज अ पार्ट 2 ऑफ माई वेडिंग गेस्ट लुक बुक सीरीज। डू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर and if you like this video don't forget to give this a thumbs up and do subscribe to my channel. Until then, take care.
बाय बाय।